इफ्तार कल बरोज़े हफ्ता को होगी। चेयरमैन रुयते हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। कहते हैं लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा, बलोचिस्तान से चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। मुफ्ती शहाबुद्दीन पोपलजई ने भी हफ्ते को ईद मनाने का ऐलान कर दिया। उधर सऊदी अरब, अमारात, अमरीका, कनाडा, कतर में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, उर्दन में हफ्ते को ईद होगी। बरतानिया में इस बार भी 2 ईदें। कुछ मुसलमान आज और कुछ कल ईद मनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का 14 मई को पंजाब में इलेक्शंस कराने का फैसला बरकरार। 27 अप्रैल तक सियासी राबतों की पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का सियासी रहनुमाओं को मुज़ाकरात करने का मशवरा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की बड़ी ईद के बाद इलेक्शन कराने की तजवीज़। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जुलाई में बड़ी ईद होगी, इसके बाद इलेक्शन हो सकते हैं। मुज़ाकरात में हटधर्मी नहीं हो सकती। 2 तरफा लेन देन से मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि अदालत को पूरे मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन के लिए मुज़ाकरात पर कोई एतराज़ नहीं। अगर सियासतदानों के माबैन मुज़ाकराती अमल शुरू हुआ तो इस पर काफ़ी वक्त खर्च होने का इम्कान है। तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ 14 मई को पंजाब में कोई भी बंदूक के जोर पर मुज़ाकरात नहीं करवा सकता। अक़लियती फैसले को ज़बरदस्ती मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। डायलॉग सियासी जमातों का काम है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इंतखाबात अपने वक्त पर होने चाहिए। सिर्फ पंजाब में इलेक्शन कराना साजिश है। किसी की जिद पर पंजाब में इलेक्शन कराए गए तो नताइज का असर वफाक और बाकी 3 सूबों पर पड़ेगा। 1 यूनिट पॉलिसी लागू करने की साजिश की जा रही है। मसाइल का हल नहीं निकलता तो वफाक पर जमहूरियत को खतरा है। बल्दियाती इलेक्शन नहीं कराए, इस वक्त किसी ने नहीं कहा कि तौहीन अदालत। इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं होंगे, मौलाना फजलुर रहमान का ऐलान। कहते हैं जिस शख्स को नाअहल होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट उसे सियासत का महवर बना रही है। अदालत इमरान खान से बात करने का कह रही है। वो अदालत है या पंचायत? एक शख्स को खुश करने के लिए पूरी कौम को मुश्किल में डाला जा रहा है। मुज़ाकरात की नौबत नहीं आएगी। जिस बेंच पर पार्लियामेंट ने अदम एतमाद किया उसके सामने कैसे पेश हों? इमरान खान के लिए लचक पैदा हो सकती है तो हमारे लिए क्यों नहीं? अदालत जिस इख्तियार के तहत धौंस दिखा रही है वो उसका इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट फरीक का किरदार अदा कर रही है तो फिर सियासत में आ जाए। पीडीएम सरकार पहले इलेक्शन से फरार, अब अदालत से भी फरार हो गई। हुकूमत मुज़ाकरात में कितनी संजीदा है सब पता चल गया। मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। पीडीएम के इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। शाह महमूद कुरैशी की हुकूमत पर तनकीद। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पीटीआई मुज़ाकरात के लिए तैयार है। हमने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। पीडीएम भाग गई, सुप्रीम कोर्ट को सलाम। चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान का कारकुनों से खिताब। बोले, पीटीएम से कहा था हमारे साथ मैच खेलो। लीडर बनने के लिए सादिक और अमीन होना जरूरी है, बुज़दिल नहीं होना चाहिए। हमारे मुल्क में बेशुमार लीडर्स बुज़दिल हैं जिनका कप्तान नवाज शरीफ है। मुज़ाकरात या बातचीत सियासी जमातों से होती है, दहशत गर्दों और फितना फैलाने वालों से नहीं। ये बात याद रखें। मरियम नवाज शरीफ का ट्वीट। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने ट्विटर पैगाम में लिखा, मुज़ाकरात का एजेंडा अगर इंतखाबात हुआ तो इब्तिदा 2018 से होगी, जिसके नताइज ने नाजायज़ हुकूमत को जन्म दिया। मुआशी और इखलाकी तबाही का आगाज़ हुआ। अब तो किरदारों के एतराफ़ मीडिया की जीनत हैं, वरना ये मुज़ाकरात नहीं मज़ाकरात होंगे और वक्त का ज़िया होगा। ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा, माजी के फैसलों पर एतराज़ है, तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मुल्की मफाद में हाजिर हुए। मुल्क में एक ही वक्त इलेक्शन होने चाहिए। अगर विफाक से हट कर किसी सूबे में इंतखाबात करवाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। वज़ीर आज़म की इत्तेहादियों के साथ मौजूदा सूरत हाल पर मुशावरत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की भी इजलास में शिरकत। वज़ीर ख़ारजा का इत्तेफ़ाक़ राय से मुज़ाकरात के लिए है लाहे अमल बनाने का मशवरा। कहते हैं मुज़ाकरात से ही मसले के हल निकलेगा। वज़ीर आज़म का सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन। फजलुर रहमान मुज़ाकरात न करने के फैसले पर कायम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नवाज शरीफ से भी राबिता। अदालती कार्रवाई के हवाले से तबादला ख्याल किया।
अदलिया आइन की तशरीह कर सकती है, दोबारा लिख नहीं सकती। ये कभी नहीं हुआ कि पार्लियामेंट कानून बनाए और अदलिया हुक्म इम्तना जारी कर दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंस्टीट्यूशन ऐप की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा आइन ने पार्लियामान को गौर से जन्म लिया। अदालतों ने हमेशा आइन की तशरीह की, ये उनका हक है। आइन को डिक्टेटर ने तोड़ा, जिसकी कई मिसालें मिलती हैं। रियासत बचाने के लिए सियासत को कुर्बान करने से हिचकिचाएंगे नहीं, हमें मुश्किल हालात में इक़्तिदार मिला। रावलपिंडी में बादलों की भरपूर इनिंग्स, बारिश और जालाबारी के बाद पाक न्यूजीलैंड मैच मनसूख कर दिया गया। मेहमान टीम ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों पर 164 रन बनाए। 7 गेंदें अभी बाकी थीं। टिट बॉस और मार्क शेप मैन की निफ्ट सेंचुरियां, इमादुद्दीन के 3 शिकार। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5वां T20 मैच 24 अप्रैल को खेला जाएगा। कहीं बारिश कहीं बर्फबारी, मौसम की अंगड़ाई। आज़ाद कश्मीर में बारिशों से तबाही, लीपा वैली रोड पर लैंडस्लाइडिंग। नीलम वैली में लवात से ताऊबट तक बर्फबारी। मानसहरा में वक्फे वक्फे से बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। दरियाए कुनहार में तुगयानी, गिलगित में खुंजरा पास पर बर्फबारी से तोदा गिर गया। पाकिस्तान से चीन जाने वाली मुसाफिर गाड़ियां फंस गईं। लाहौर समेत पंजाब के कई इलाकों में बारिश। वक्त बहुत कम रह गया, शॉपिंग अभी बाकी। चांद रात समझकर शॉपिंग के लिए आने वालों को एक और दिन मिल गया। ईद उल फितर के लिए बाजारों में खरीदारी तेज, बच्चे बड़े और खवातीन सभी पुरजोश। रेडीमेड मलबूसात की दुकानों पर रश बढ़ गया। ज्वेलरी और मेहंदी के स्टॉल्स खवातीन की तवज्जो का मरकज। खवातीन को अपने कपड़े लेने की फिक्र तो दर्जियों के अपने बहाने। वालिदैन के साथ आए बच्चे भी मनपसंद अशिया खरीदने का इसरार करने लगे। एमक्यूएम ने मरदमशुमारी को जिंदगी और मौत का मामला करार दे दिया। खालिद मकबूल सदीक़ी का मरदमशुमारी में धांधली का इल्जाम, नताइज मुस्तरद कर दिए। कहा साजिश और फार्मूले के तहत इनके शहरी इलाकों को कम गिना जा रहा है। हुकूमत, रियासत और अदालतें इन नाइंसाफियों पर खामोश क्यों हैं? डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा शहरी इलाकों की आबादी को कम, जबकि अंदरून सिंध की आबादी को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है। इसराइल ने वस्ती एशिया मुस्लिम ममालिक तुर्कमानिस्तान में मुस्तकिल अपना सिफारत खाना कायम कर दे रहा। इसराइल वज़ीर ख़ारिजा की तुर्कमानिस्तान के सदर सरदार बर्जी मोहम्मदूफ से मुलाकात। इसराइली वज़ीर ख़ारिजा ने ईरान के करीब तरीन सिफारती मौजूदगी का तारीख़ी लम्हा करार दे दिया। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा का अपने ईरानी हममनसब के साथ टेलीफोनिक राबता। शहजादा फैसल बिन फरहान को ईरानी हममनसब हुसैन अमीर अब्दुल्हयान ने फ़ोन किया। दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा ने एक दूसरे को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। चीन की सालिसी में तय पाने वाले मुआहदे के आइंदा इक़दामात पर भी तबादला ख्याल किया गया।